मोशन के इस चैप्टर में सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा कि किसी भी चीज की जो प्लेसमेंट है वो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, उसको स्टडी करने के लिए हम स्पीड या बेसिकली फर्स्ट पार्ट में जो हमने स्टडी किया वेलोसिटी से हम उसे समझते हैं। इस सब को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की लखवीर सिंह एंड मंजीत कौर की फिजिक्स की 9th क्लास की बुक को रेफर कर सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट में हमारे पास ये आ जाता है कि अगर ये जो वेलोसिटी है ये भी चेंज हो तो हम इसको कैसे स्टडी करें, कि जो वेलोसिटी है वो आपकी वैसी की वैसे नहीं बनी हुई है, वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, जबकि वो विद टाइम चेंज हो रही है, तो आप उसे कैसे स्टडी करेंगे। तो यहां पर हमारे पास एक बहुत ही डेली लाइफ का एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं कि जब भी देखिए अगर आप कोई भी बाइक खरीदने जाएं, गाड़ी खरीदने जाएं या किसी भी बाइक या गाड़ी की स्पेसिफिकेशन देखें तो उस स्पेसिफिकेशन में आप एक खास वर्ड यूज करते हैं या एक खास टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसे हम कहते हैं पिकअप, कि इस गाड़ी की पिकअप क्या है, इस बाइक की पिकअप क्या है। तो पिकअप जो है वो ये है कि आपकी एक हिसाब से किसी बाइक की मैक्सिमम कैपेबिलिटी कि वो 0 से इतनी स्पीड इतने आपके सेकंड में पहुंच जाएगी। तो किसी गाड़ी में ऐसे रह सकता है क्योंकि 0 to 100 किलोमीटर ये सिर्फ 6 सेकंड में पहुंच जाती है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की जो आपकी वेलोसिटी है तो इतनी वेरिएशन जो है वो उसमें इतना फास्ट हो सकता है। सो इस चीज को हम समझें तो आम भाषा में इसे हम पिकअप कहते हैं, लेकिन जब हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर रहे हैं उस केस में हम इसको स्टडी करते हैं एक्सेलरेशन से। सो वी हैव दिस टर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या है, सेम एज पिकअप, बट पिकअप क्या है, पिकअप में आप उसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी को स्टडी कर रहे हो कि कितनी तेजी से वो मैक्सिमम कितना उस गाड़ी में चेंज हो सकता है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, तो नॉर्मल जो भी वेरिएशन है आपकी गाड़ी में वेलोसिटी का, उस वेरिएशन को हम स्टडी करने के लिए एक्सेलरेशन की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं या उसे एक्सेलरेशन नाम देते हैं। नाउ अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है कि व्हेन the velocity of a body is increasing, तो अभी हम इंक्रीजिंग का केस लेते हैं, ठीक है। the body is said to be accelerating, कि जैसे हमने कहा कि भाई स्पीड वो पकड़ रही है अपनी, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, so that is accelerating. Suppose a car starts off from rest, तो रेस्ट का मतलब है कि आपके पास इनिशियली 0 वेलोसिटी है and its velocity increases at a steady rate so that 5 seconds its velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। तो 5 सेकेंड में आपकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड होगी, जो कि पहले 0 मीटर पर सेकेंड थी। नाउ इन 5 सेकेंड द वेलोसिटी हैज इंक्रीज्ड, तो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, सो दैट इज 10 - 0 विच इज 10 मीटर्स। नाउ हम देखेंगे तो ये आपके पास हुआ जब आपने देखा कि 10 - 0 = 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास वेलोसिटी में चेंज हुआ इन 5 सेकेंड। लेकिन अगर इसी चीज को आप स्टडी करना चाहें कि इन 1 सेकेंड कितना चेंज हुआ, तो हम देखेंगे कि 5 सेकेंड में चेंज हुआ 10, तो 1 सेकेंड में हुआ 10/5 = 2 मीटर पर सेकेंड, इतना आपके पास चेंज हुआ। सो इसको हम लिखेंगे कि इन अदर वर्ड्स द रेट एट विच वेलोसिटी इंक्रीजिंग इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड जो आपकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। एंड फाइनली तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सेलरेशन है, सो दैट एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड। व्हाई सेकेंड पर सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड ये तो वेलोसिटी की आपकी यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स, लेकिन जब आप उसमें चेंज पर यूनिट टाइम देख रहे हो तो ये आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट पर सेकेंड बन जाता है, एंड ये आपके पास फाइनली देता है जो हमारी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, जो हमारी डेफिनेशन है
एक्सेलरेशन की वो। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कि इसका आपके पास एक्सप्रेशन क्या बनता है, आपके पास फॉर्मूला क्या बनता है। तो जैसे कि हमने देखा कि ओके, सो दिस इज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद टाइम। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ओके, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। एंड हम जब मैथमेटिकली इसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ओके, कुछ आपकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, कुछ इंक्रीज होने के बाद फाइनल वेलोसिटी रही होगी। और फिजिक्स में एक बात याद रखिएगा कि ये कन्वेंशन होता है कि आप हमेशा देखते हैं कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो वैसे ही हम यहां पर स्टडी करते हैं क्योंकि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड इसके साथ डिवाइड बाय टाइम टेकन, जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी करते हैं, सो दैट बिकम्स एक्सेलरेशन। इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम कहें कि ओके, यू हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, वी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, टी टाइम टेकन है, सो दिस इज आवर एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से हम हमारे फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड इसका जो आपके पास यूनिट है, एसआई यूनिट्स, वो हमने जैसे अभी डिस्कस किया मीटर पर सेकंड। तो ऊपर आपके पास न्यूमरेटर में आपके पास मीटर पर सेकंड रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में अगेन आपके पास सेकंड रहेगा। तो आपके पास मीटर पर सेकंड ये आपके पास एसआई यूनिट फाइनली बनेंगे। एंड इसमें अगर हम देखें तो ये ओवरऑल लिखा जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर s रेज टू द पावर -2। तो इन तरीकों से आप इसके एसआई यूनिट्स को लिख सकते हो। ये एसआई यूनिट है। अदरवाइज अगर आप इसे किलोमीटर पर आर की टर्म्स में भी, ठीक है, किलोमीटर पर आर स्क्वायर उस टर्म में, या सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस तरीके से बड़े या छोटे यूनिट्स में भी एज पर योर डेली लाइफ कन्वीनियंस आप उसे चेंज कर सकते हैं। साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज में इट इज प्रेफर्ड कि आप एसआई यूनिट को यूज करें। एक्सेलरेशन को समझने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आगे हमारे सामने आता है कि एक्सेलरेशन मतलब हम क्या बात कहना चाहते हैं कि अगर हमारी गाड़ी अगर 60 की स्पीड से पर्टिकुलरली चल रही है, एक कांस्टेंट स्पीड से, तो क्या हमारी गाड़ी एक्सेलरेट हो रही है या नहीं। बेसिकली जब हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर चल रहे हैं, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमारी गाड़ी ने अटेन की हुई है, सो इन दैट केस आप देखोगे कि ये जो आपके पास फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, तो जब आपके पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो दिस क्वांटिटी v एंड u दोनों क्या है आपके पास इक्वल है। इनिशियली भी वही 60 किलोमीटर पर आवर पे आप चल रहे थे, फाइनली भी वही आप 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे थे। तो अगर आप उनमें वेरिएशन देखोगे 60 माइनस 60, सो इट विल बिकम 0, देन वी कैन से इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0। तो जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी बॉडी ने अटेन की हुई है, तो आपकी एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास 0 हो जाती है। तो चेंज इन वेलोसिटी के आपने एग्जांपल जनरली क्या क्या देखे हैं, तो ये हमारे पास हर जगह है। अगर आप उसे विजुअलाइज करेंगे तो हर जगह हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी के एग्जांपल आते हैं। तो जैसे ये क्या है कि अ कार स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट, तो ट्रैफिक लाइट पे पहले आप रुक गए, रुकने के बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आप अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करोगे, तो वो एक एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। आपकी गाड़ी को आपको एक्सेलरेट करना होगा। उसी हिसाब से अ कार स्पीडिंग अप व्हेन इट लीव्स फ्रॉम द सिटी स्पीड लिमिट एंड्स, तो जब आप एक जगह पर सिटी में हो जहां 60 किलोमीटर पर आवर की आपके ऊपर मैक्सिमम लिमिट है कि उससे ज्यादा तेज आप गाड़ी नहीं चला सकते, और आप क्या गए, आप एक हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे चले गए हैं जिस पर आपको 90 की स्पीड से 100 की स्पीड से गाड़ी चलानी है, तो आप क्या करेंगे, 60 से वो 100 चलेंगे। कैसे, आप अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करके। तो वहां पर भी एक्सेलरेशन आपके समझ में आना चाहिए कि दिस इज एक्सेलरेशन। सिमिलरली
जब आप किसी जगह पर जो आपकी गाड़ी चल रही है उससे अब आपको मोड़ना है, बेंड करना है, तो ये भी क्या है, ये भी आपकी एक हिसाब से चेंज इन वेलोसिटी है कि पहले वो अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देख रहे हैं तो पहले गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही थी, अब वो गाड़ी इस डायरेक्शन में हो गई है, तो इस डायरेक्शन में आपकी चेंज इन वेलोसिटी में वेरिएशन आया है, तो ये भी एक तरह का एक्सेलरेशन ही है। एंड ऐसे बहुत सारे रेगुलर लाइफ एग्जांपल हैं जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन से आ रहा था और आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आपने उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन ला दिया, तो वो वेलोसिटी में वेरिएशन क्या है, वो भी एक तरह के एक्सेलरेशन से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, इस तरीके से ये हमारी लाइफ में हर कदम कदम पे अवेलेबल है। तो अगर आप इसे फील करना चाहें, समझना चाहें, तो अपने जस्ट लुक अराउंड एंड यू विल फील इट, यू विल अंडरस्टैंड इट। नाउ जैसे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि आपके पास होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जैसे हमने पढ़ा कि जो आपके पास वेलोसिटी है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट आप ट्रेवल करते हो इन इक्वल टाइम, तो वहां पे आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। लेकिन वैसे उसी तरीके से हम ऐड कर सकते हैं एक डेफिनेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि अगर हर सेकंड में आपका वेलोसिटी में जो वेरिएशन है वो सेम आ रहा है, इन दैट केस आप उस एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, दैट एक्सेलरेशन इज योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, सो व्हाट इज इट्स डेफिनेशन, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज इंक्रीजिंग। तो ये सिर्फ हम बताना चाहते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो कहां से शुरू हो रही है। इट इज सेड टू बी एक्सेलरेटिंग इफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी अब आपकी यूनिफॉर्म रेट पे अगर इंक्रीज हो रही है, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। फाइन, तो अगर इसे कहें तो अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ it travels in a straight line and its velocity increases by equal amount in equal interval of time. But why straight line? क्योंकि लाइन को चेंज करना from this to this, ये भी अपने आप में एक एक्सेलरेशन है। That's why हम कह रहे हैं कि इक्वल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो आपका वेलोसिटी में इंक्रीमेंट है वो भी आपका इक्वल होना चाहिए। एंड टू नोट दैट इक्वल इंक्रीमेंट, आपको ये चीज चाहिए कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो और किसी भी डायरेक्शन में भी वेरिएशन ना हो, ओनली देन हम उसे कहते हैं कि ओके दिस इज आवर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जिस तरीके से हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को स्टडी किया, उसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी स्टडी कर सकते हैं। एंड बिल्कुल सेम तरीके की डेफिनेशन कि जब आप इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीमेंट मांग रहे थे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वही चीज अब अनइक्वल है। तो जब वो चीज अनइक्वल होगा या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं जा रहा है, तो किसी कर्व्ड पाथ पे है, जिगजैग पाथ पे है, तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है, तो उससे आप नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। So just by definition, a body has a non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal interval of time. So that is the easiest thing जो आप uniform velocity के साथ में attach करके समझ सकते हैं। Additionally, what is retardation? तो acceleration को समझने के बाद ये चीज उसके साथ आपके पास आ जाती है कि जब भी हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तब हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो या जिसे हम कहें कि ओके एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उस केस में उसे एक नया नाम दिया जाता है जो कि है आपका रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। तो इसकी भी अगर हम डेफिनेशन देखें, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, if the velocity of a body decreases the acceleration is negative, and that acceleration is known as retardation. तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि in this example when a car
driver traveling from initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी थी और अचानक से उसे ब्रेक लगानी पड़ी एंड 5 सेकेंड्स में वो गाड़ी आपकी रुक जाती है, फाइनली बिकम्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। तो 5 सेकेंड में अगर वो गाड़ी रुक जाती है तो आप 10 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड पे आ गए हो। एंड दिस change in acceleration is final velocity minus initial velocity as usual। मैंने आपको बताया फिजिक्स में कन्वेंशन है। तो अब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है सो दैट इज 0 एंड इनिशियल इज 10। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 0 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, सो दिस गिव्स यू एन एक्सेलरेशन ऑफ -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं या रिटार्डेशन बोल सकते हैं या डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। सो इन अ नटशेल आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन वैसे ही नेगेटिव में डी एक्सेलरेशन। सो लेट्स मूव फर्दर। हमारे पास अब एक्सेलरेशन को बढ़िया से समझने के बाद एक डेफिनेशन आ जाती है। जैसी डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं अबाउट द एवरेज स्पीड, वैसे ही हम अब बात कर रहे हैं कि ओके व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हमारे पास वेलोसिटी का अकाउंट है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि पहले कुछ थी बाद में वो बढ़ गई क्योंकि एक्सेलरेशन हुआ वहां पे और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन हुआ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के बाद आपकी वेलोसिटी पहले कुछ थी और बाद में कुछ हुई। सो इन दैट केस आप कह सकते हैं कि जब ये आपने कहा कि ओके इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग बट द चेंजिंग इन ए यूनिफॉर्म रेट, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपकी एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ओनली इन दैट केस दिस इज एप्लीकेबल कि आप इक्वली इंक्रीज कर रहे हो। अगर आपने पहले उसे एक ही वैल्यू पर रखा, अचानक से इंक्रीज कर दिया, तब ये आपकी एवरेज की इस डेफिनेशन के अंदर, इस फॉर्मुलेशन में फिट नहीं बैठेगा। फाइन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है ये इसके बैकबोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ जब हम समझते हैं ओके व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, सो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो आप क्या करते हो, जो भी आपकी इनिशियल वेलोसिटी है कंसीडर कीजिए पहले 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे, बाद में 20 किलोमीटर पर आवर पे पहुंच गए आफ्टर सम टाइम। तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे टाइम में आपकी एवरेज, मतलब अगर मैं उसे सिंगल वेलोसिटी से अंडरस्टैंड करना चाहूं, उसे डिफरेंट वेलोसिटी से अंडरस्टैंड ना करना चाहूं, तो मैं उसे कैसे समझ सकता हूं? तो मैं उसे समझ सकता हूं विद दिस क्वांटिटी विच इज एवरेज वेलोसिटी के इनिशियल जो 10 हमने माना है, फाइनल जो 20 हमने माना है। सो 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाता है कि 15 किलोमीटर पर आवर एक ऐसी वेलोसिटी होगी जिसे आप मान सकते हो कि पूरे टाइम में अगर 15 को भी आप अंडरस्टैंड करके चलो तो सेम आपको आंसर मिल जाएगा। सो इन दिस वे आप एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट भी समझ सकते हैं। Along with all these concepts, इस बुक में आपको प्रोवाइडेड हैं बहुत सारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिससे आपके छोटे छोटे कंसेप्ट्स जो हैं वो आपके पकड़ में आ सके। इसके अलावा आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन कंसेप्ट्स की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन फॉलो बुक बाय लखवीर सिंह मंजीत कौर, पब्लिश्ड बाय एस चंद पब्लिशिंग, जो कि है 9th क्लास के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट पर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स वेल। इन्हीं कंसेप्ट्स को और जानने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कनेक्टिविटी हमसे रखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, हैव अ गुड डे। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.